गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज एक बीए थर्ड सेमेस्टर का एक टॉपिक है डायमेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। और ये पॉलिटिकल साइंस का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और भारत को समझने के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम आज इस टॉपिक को डायमेंशन ऑफ डेमोक्रेसी जिसका हिंदी होता है लोकतंत्र का आयाम। तो लोकतंत्र का आयाम समझेंगे। तो पहले की वीडियो में हमने डेमोक्रेसी डिस्क्राइब किया है, तो शॉर्ट में हम डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। जो समझा नहीं होगा, मतलब डेमोक्रेसी नहीं समझ रहा होगा, वो समझे। तो इसलिए जल्दी से हम डेमोक्रेसी डिस्क्राइब करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल। रूल ऑफ पीपल मतलब ये जनता का शासन, और जिस देश में जनता की शासन हो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जिस देश में कंट्री में शासन हो जनता का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, उसे हम लोग लोकतांत्रिक लोकतंत्र कहेंगे। इसलिए भारत में एक लोकतांत्रिक कंट्री है, तो लोकतंत्र को जानना बहुत जरूरी है भारत को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तरीके का होता है। तो डेमोक्रेसी को हम लोग समझ गए, दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसके आयाम क्या। आयाम का मतलब ये है कि ये कहाँ तक इसकी लंबाई है, इसकी सीमाएं क्या क्या है, मतलब ये कहाँ तक विस्तार किया जा सकता है, इसका फैलाव क्या क्या है, इसका लंबाई और चौड़ाई कितना, मतलब किससे रिलेटेड करके देखा जा सकता है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल और सोशल। तो हम लोग आज विशेष तौर पे टॉपिक है, मतलब विशेष सबके थर्ड सेमेस्टर का जो टॉपिक है वो सोशल और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल से रिलेटेड है, और ये तीनों टॉपिक पे है। लेकिन हम लोग आज दो एक्स्ट्रा टॉपिक भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि पॉलिटिकल के दृष्टि से जो डेमोक्रेसी रिलेट करके देखेंगे, ये आयाम में ये पॉलिटिकल के दृष्टि से हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी का प्रभाव। ठीक, तो ये पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक पे ये डेमोक्रेसी का क्या योगदान है राजनीति में या राजनीति का। और दूसरा जो है इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक तौर पे, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली देखेंगे। और तीसरा जो देखेंगे वो सोशल देखेंगे हम लोग। तीसरा जो देखेंगे वो सोशल देखेंगे, मतलब सामाजिक। सोशल में ये डेमोक्रेसी का क्या योगदान है, क्या होना चाहिए, यही डायमेंशन आप लोकतंत्र का आयाम है। और सोशल मतलब सामाजिक तौर पे इसका क्या योगदान होना चाहिए डेमोक्रेसी जिस कंट्री में है उसमें पॉलिटिकल का क्या योगदान होना चाहिए, पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, और इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए, वहाँ सोशल क्या होना चाहिए। और यही सिर्फ तीनों बीए थर्ड सेमेस्टर डीडीयू का सिलेबस है। और एक्स्ट्रा जो हम लोग देखेंगे आज वो है चौथा, देखेंगे हम लोग गवर्नमेंट भी देखेंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड करके देखेंगे, सरकार से रिलेटेड करके भी देखेंगे। और लास्ट जो हम लोग देखेंगे वो पॉलिटिकल हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, और सोशल हो गया, और गवर्नमेंट हो गया। अब एक लास्ट देखेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड होके देखेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी या संवैधानिक लोकतंत्र, जिस देश में संविधान भी हो और लोकतंत्र भी हो, उसे हम लोग संवैधानिक लोकतंत्र। जहाँ तो अब शुरू से हम लोग डिस्क्राइब करें एक चीज। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है इसके डायमेंशन ऑफ डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी की दृष्टि से हम लोग पॉलिटिकल का देखें, तो इसमें सबसे बड़ी है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी मतलब पार्टिसिपेशन में जो इक्वालिटी होनी चाहिए, जो जनता डायरेक्ट पॉलिटिक्स में या रूल करने में कंट्री का योगदान करे, उसे ही हम लोग पॉलिटिकल से जोड़ के हम लोग डेमोक्रेसी को देखेंगे, लोकतंत्र को देखेंगे, जिसमें राजनीतिक तौर पे पूरी जनता या पूरे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने भारत की राजनीति में या अपने देश की राजनीति में, या देश को गौरव करने में। देश की जनता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पार्टिसिपेट करेगी, वो उसमें इक्वालिटी होगा, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसे हम लोग ये लोकतंत्र का आयाम में पॉलिटिकल राजनीति दृष्टि से इसे हम लोग कहेंगे। ठीक,
तो इसमें सबसे बड़ी जरूरी है कि इक्वालिटी होना चाहिए, कि राजनीतिक दृष्टि से सारी जनता पार्टिसिपेट कर सकती है, ये सबसे बड़ा तत्व है, ठीक, एलिमेंट है, ठीक। तो इकोनॉमिकली हम लोग देखेंगे कि सबसे दूसरे दूसरे जगह पे हम लोग तीसरा देखेंगे, क्योंकि सोशल सोशल का मतलब ये है, सोशल की दृष्टि से अगर हम देखें डेमोक्रेसी में क्या योगदान है सोशल का, तो इसका रिलेशन क्या है, जिस देश में डेमोक्रेसी हो वहाँ सोशल सामाजिक क्या स्थिति होनी चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, तो वहाँ ये कंडीशन ये है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, जात के नाम पे, कास्ट के नाम पे, क्रीड के नाम पे, नस्ल के नाम पे, धर्म के नाम पे, रिलीजियस के नाम पे, किसी भी प्रकार का महिलाओं के नाम पे, रेस के नाम पे, किसी भी प्रकार का गर्ल्स या बॉयज या किसी भी तरह का क्षेत्र के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, किसी भी प्रकार का हम लोग सामाजिक में जहाँ डेमोक्रेसी हो वहाँ किसी भी प्रकार का हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे, इक्वालिटी देंगे, सबको रिस्पेक्ट देंगे। यही है सोशल और सामाजिक दृष्टि से हम लोग लोकतंत्र में देखेंगे, ठीक। तो अब दूसरा हम लोग जो टॉपिक स्किप किए थे इकोनॉमिकली, तो जहाँ पॉलिटिकली ये स्टेब्लिश हो, समानता हो, पार्टिसिपेट करने की जनता का, और दूसरा जो है दूसरे जगह पे हम लोग तीसरा नोट कर लिए हैं, तो सामाजिक इक्वेलिटी हो समझ लीजिए, या इक्वेलिटी प्रदान की जाए वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ के इक्वेलिटी प्रदान की जाए, वहाँ विभिन्नता भले हो, जैसे भारत में विभिन्नता हो लेकिन सामाजिक दृष्टि से सबको एक समान देखा जाता है, वैसे देखा जा सकता है। उसी तरह से हम लोग अब जरूरी है इकोनॉमिकली आर्थिक स्थिति क्या है, ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र से रिलेट करके हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिकली जहां लोकतंत्र हो वहां का इकोनॉमिकली कंडीशन क्या होना चाहिए। तो ये शर्त है कि वहां पे इकोनॉमिकली इक्वालिटी होना चाहिए। इक्वालिटी मतलब ये समानता होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, इकोनॉमिकली आर्थिक समानता होना चाहिए उस देश में, उस क्षेत्र में, उस जगह पे जहाँ पे ये जिस देश की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जैसे भारत देश की स्टडी कर रहे हैं, तो इकोनॉमिकली समानता का मतलब यह है कि वहाँ जैसे कोई जॉब कर रहा है तो एक प्रकार का, अगर कोई जॉब कर रहा है एक समय से कर रहा है, ग्रेड 1 है, रैंक 1 है, तो उनको इकोनॉमिकली उनका जो सैलरी होगा वो एक इक्वली दिया जाएगा रैंक के, वर्क के हिसाब से। और जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे गरीब है जहाँ तक खाने को नहीं पहुंच रहा है, उनके लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी ताकि उनको भी एक अच्छी इकोनॉमिकली बॉडी बनाई जाए और उनको आर्थिक तौर पे मजबूत किया जा सके, उनकी बेसिक नीड पूरा हो जाए, पहनने को मिले और खाने को मिले या पढ़ने को मिले, फ्री एजुकेशन हो। इसी प्रकार के सरकार इकोनॉमिकली सुविधा भी देती है गरीबों के लिए। तो इसलिए विशेष कंडीशन है कि गरीबों के लिए विशेष तौर से सरकार के पास पावर है जो अपना विशेष पावर यूज करके वो सब्सिडी देगी उनको। और यही इकोनॉमिकली दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो वही हो गया कि आर्थिक तौर पे समानता, मतलब अगर ये एक आईएएस है, जैसे समझ लिया जाए 2017 बैच का आईएएस है, वो ज्वाइन किया है तो उसकी सैलरी 70,000 रुपए है पर मंथ। तो दूसरा जो है आईएएस है तो उसकी भी सैलरी अगर 2017 में ज्वाइन किया है, उस समय सैलरी जो है अगर 70,000 ही था, तो दूसरे व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी कल्चर का हो, महिला हो, पुरुष हो, उसको भी जो समान सैलरी दी जाएगी इकोनॉमिकली वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ के लोकतंत्र के हिसाब से। इस हिसाब से हम लोग इकोनॉमिकली को समझे और यहाँ समझेंगे हम लोग गवर्नमेंट। तो वहाँ का गवर्नमेंट का काम है, जिस देश में डेमोक्रेसी हो, वहाँ के गवर्नमेंट का काम होता है कि जनता के हितों को सर्वोपरि उसके ध्यान रखना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके मतलब उसका कहीं किसी भी प्रकार का आनंद ना हो, किसी तरह का उसका ध्यान रखना, सिक्योरिटी हर तरह से करना, उसके लिए इंतजाम करना और मतलब इक्वालिटी स्थापित करना, ये भी उसका काम होता है। और सबको समान देखना, डाइवर्जन मतलब विभिन्नता के बाद भी, डाइवर्सिटी के बाद भी सभी को एक तरह से समानता के रूप से गवर्नमेंट को देखना ही गवर्नमेंट के लोकतंत्र में गवर्नमेंट सरकार को देखेंगे हम लोग, ठीक। तो तीसरा लास्ट जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान से रिलेट करके कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हम लोग कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का मतलब है यहाँ जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन हो और डेमोक्रेसी भी हो।
तो भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र कंट्री है, संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें संविधान का मतलब ये है कि एक गाइडलाइन होगी, एक राइट होगी जिसके अनुसार सरकार चलेगी। इसका मतलब मेन है कि सरकार के पास सीमित शक्तियां हो। कॉन्स्टिट्यूशन का एक विशेष मतलब है, इससे रिलेटेड करके देखेंगे तो सरकार के पास सीमित शक्तियां हो और जनता के अधिकार हो, सरकार पे कंट्रोल किया जा सके, असीमित शक्तियां सरकार को न दी जा सके और जनता की इक्वालिटी की रक्षा हो, फंडामेंटल राइट की रक्षा हो। फंडामेंटल बेसिक राइट्स दो है, जीने के और खाने के, और ये मतलब जो बेसिक नीड है, जो बहुत जरूरी अधिकार हैं वो मानव के उस देश के, वो वहाँ वो दी जाए। और जो वहाँ का शासन है वो बाकी जैसे रूलर होते थे, राजा होते थे, मोनार्की सिस्टम में होता था कि अपने मन का मन चाहा करे, तानाशाह होते थे, उस तरह का ना हो। तो डेमोक्रेसी में अगर लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन है किसी देश और कंट्री में जैसे भारत में, तो सरकार भी अपने मन का नहीं कर सकती है। तो जनता इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार है जितनी सीमित करने के लिए सरकार को, अगर वो अधिक पावर का अपने इस्तेमाल करती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए जुडिशरी है, न्यायपालिका है, जो स्वतंत्र है, वो सरकार के अधीन नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग डायमेंशन ऑफ डेमोक्रेसी समझे होंगे, लोकतंत्र का आयाम समझे होंगे। और एक लोकतंत्र का आयाम बहुत सारे हैं, तो हम लोगों ने पॉलिटिकल आयाम की दृष्टि से देखा। पॉलिटिकल दृष्टि से जिस देश में डेमोक्रेसी हो, पॉलिटिकल कंडीशन क्या होना चाहिए, और इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होना चाहिए जिस देश में डेमोक्रेसी हो, और जिस देश में डेमोक्रेसी हो सोशल क्या होना चाहिए, और जिस देश में डेमोक्रेसी हो गवर्नमेंट का क्या योगदान होना चाहिए, और जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन हो वहाँ का डेमोक्रेसी, वहाँ का गवर्नमेंट कैसा चलना चाहिए, ये सब हम लोग देखें। बाकी जो टॉपिक छूट गए होंगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर का भी पार्ट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन और भारत को समझने के लिए भी ये काफी अच्छा टॉपिक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और जो चीजें नहीं क्लियर होती हैं आप ये कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि चीजों को समझाया जा सके। बाकी थैंक यू।